पुण्यार्चक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। एक दिन स्थिति इस प्रकार की आ गई कि उसका घर के जो चारुदत्त के पिता थे उनका मरण हो जाता है। धीरे धीरे 32 कोटि सोना के जो दीनार थे वो वेश्या सारा का सारा अपने पास बुला लेती है। अंतिम में क्या होता है कि जो वेश्या है वो देखती है कि धन आना बंद हो गया, उसकी पत्नी के गहने आना शुरू हो गए, आभूषण आना शुरू हो गए। तब उसने सोचा अब इसके घर में कुछ भी धन नहीं रहा। इसकी पत्नी के गहने आभूषण आने लगे, इसका मतलब उसके घर का धन समाप्त हो गया। सही में उसके घर पूरा का पूरा खत्म हो गया। पति चले गए, सेठानी अकेली रह गई, बेटा व्यसनों में फंस गया, दुख का कारण बन गया। एक दिन रहने की हवेली थी, उस हवेली को भी बेच दिया। गांव के बाहर एक छोटा सा घर लेकर के और वो रहने लगी सेठानी। सोचा अब क्या करे। जब वेश्या ने सोचा कि अरे धन तो इसका सब खत्म हो गया, अपनी बेटी को बोलती है, देख अपने तो धनवान को सेवन करने का अपना नियम रहता है, इसलिए चारुदत्त तो अब धनवान नहीं रहा, धन सब खत्म हो गया, इसलिए तू चारुदत्त को छोड़ दे और दूसरे व्यक्ति को पकड़ ले। अब चलेगा नहीं, अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो क्या होता है, लेकिन वो वेश्या की जो पुत्री थी उसने सोचा कि 12 साल जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताया है, धन के लिए किसी दूसरे पुरुष को पकड़ना ये सही बात नहीं है। अपनी मां को बोलता कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चारुदत्त को छोड़ने वाली नहीं हूं। इस प्रकार का जब अटल उसको देखा तो उसकी मां बहुत परेशान हुई। किसी तरह से चारुदत्त को यहां से हटाना चाहिए। एक दिन उसने क्या किया, चारुदत्त को खूब शराब पिलाया और जब शराब में वो बेहोश हो गया तब उसने क्या किया, एक कपड़े के अंदर चारुदत्त को बांध करके जो लेटिंग गृह होता है, लेटिंग गृह में उसको डाल दिया। अब क्या होता है देखिए, सोचने की बात है। इंसान का जब पाप कर्म का उदय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तन मन धन सब नष्ट हो जाता है, जीवन में पाप प्रवृत्ति हो जाती है और दुख का कारण बन जाता है। रात्रि को जब वो कपड़े के अंदर बंधा बड़बड़ा रहा था तो रात्रि जो पहरेदार जो घूमने वाले सोचे, अरे लेटिंग गृह में ये कौन बड़बड़ा रहा है। जा करके देखते कपड़े की पोटली बंधी हुई है। जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर चारुदत्त निकलता है। वो अच्छे थे लोग, उसको पहचाने और उन्होंने क्या किया, उस चारुदत्त को अपने घर पर पहुंचा दिया। जब वो नशा उसका उतरा, जब वो होश में आया, तब देखता है कि कहाँ हवेली सतखंडी और कहाँ छोटा सा घर। माँ जो है वो गरीबी स्थिति में है, पत्नी के पास कुछ नहीं रहा। तब को अंदर से उसको बहुत पश्चाताप होता है, कह रहे हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया।
मैंने मेरा जीवन तो मैंने स्वयं नष्ट किया ही किया, लेकिन परिवार नष्ट हो गया, धन संपत्ति वैभव नष्ट हो गई। कहाँ मेरा पिता 32 कोटि दिनार का स्वामी और कहाँ ये स्थिति। उसको बहुत बड़ी एक आत्मग्लानि हुई। उसने अपनी माँ से, पत्नी से क्षमा मांगी। कुछ दिन रहा, सोचा धनोपार्जन करना चाहिए। बिना धनोपार्जन जो है वो संसार नहीं चल सकेगा। फिर वो धनोपार्जन के लिए निकलता है। आदि आदि जब चारुदस चरित्र हम देखते हैं तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते। यह एक जुआ खेलना और वेश्या सेवन करना, ये दो जो क्या है व्यसन। जीवन में 7 व्यसन की बात तो जाने दो, मगर एक भी व्यसन अगर जीवन में आया तो जीवन को बर्बाद कर देता है। देखिए, चारुदत्त का दृष्टांत हमारे जैन पुराण में लिखा हुआ है। जुआ खेलन मास में वेश्या व्यसन शिकार। शिकार जो क्या है कभी भी नहीं करना चाहिए। शिकार करने से जीव हिंसा होती है, आत्मघात होता है, दूसरे जीवों को कष्ट होता है। देखिए, निरीह जो प्राणी है उसको हंसी से अथवा स्वार्थ से अथवा मांस खाने के लोभ से नाना प्रकार के शस्त्रों से घात कर देते हैं। और जो क्या है, सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, इसीलिए आचार्यों ने कहा शिकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह हंसी में हो और चाहे जान करके हो। बहुत से लोग गिलोल से, तीर कमान से, छुरा कटार से अथवा तलवार से अथवा बंदूक से, शेर आदि से लगा करके जंगलों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो स्वतंत्र घूमते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं देते। दूसरे की बात तो जाने दो, अगर शेर भी जो आपके सामने आया है तो आपके बाजू से निकल जाएगा, शेर भी आपका कुछ नहीं करेगा। अगर शेर को लगा कि ये व्यक्ति मेरे को हानि पहुंचाएगा तो शेर, चीता, रीछ वगैरह हैं, हिंसक प्राणी हैं, वो हमारे पर हमला करते, नहीं तो नहीं। सांप वगैरह भी हैं, वो बाजू से निकल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं काटते। अगर तुम्हारा उसके पर पांव पड़ गया है, उसको लगा कि ये हमारे को हानि पहुंचाएगा, तब वो काटता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो है, आप जानते ही हैं, मरने से हर कोई बचता है, मरना कोई नहीं चाहता। आप ही की बात देख लीजिए, अगर आपके पर कोई जीवन कष्ट हुआ, जीवन की हानि होने लगी, तो आपको कितना कष्ट होगा। उसी प्रकार जो निरीह प्राणी हैं, उनको तुमने किसी प्रकार का घात किया, उनको हानि पहुंचाई, तो जो क्या है,
उनको तकलीफ होती है, और अगर वो मर जाते हैं, बात ध्यान में रखिए, ऐसा लिखा है, यावंती पशु रूपाणी रोमाणी पशु घात्रेषु भो नर तावद वत् सहस्राणि पचन्ते पशु घात का। ऐसा महाभारत के शांति पर्व में दे दिया है। यावंती पशु रोमाणी, उस पशु के शरीर में जितने रोम हैं, अगर तुमने उसको मार दिया तो पचन्ते पशुघात तावत वस्त्र सहस्राणी, उतने 1000 वर्ष तक जो पशु घातक है उसको नरक में जाकर के भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। ये बात हमारे भारतीय संस्कृति का जो हिंदू धर्म है उसमें महाभारत नाम का एक महाकाव्य है। उस महाकाव्य के शांति पर्व में लेखक लिखते हैं, यावंती पशु रोमाणी पचन्ते पशुघात का तावद वत् सहस्राणि पचन्ते पशुघात का लिख दिया। तो क्या है, भारतीय संस्कृति के अंदर चाहे कोई भी धर्म हो तो हिंसा करने के लिए नहीं बताया। जो शिकारी होता है ना, वह हिंसक ही होता है, जीव दया निकल जाती है। देखिए, जैन धर्म ने तो बहुत बड़ी अहिंसा की बात की है, वो बात मैं अभी यहां पर नहीं बताऊंगा। यहां पर मात्र हम सप्तव्यसन के ऊपर अभी चल रहे हैं। शिकार खेलने का दोष, मैं आपको रामायण की तरफ ले जाता हूं। रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो क्या है वाल्मीकि ऋषि ने, उन्होंने भी रामचरित्र लिखा है। सोने का हिरण बन करके वो मारीची जो है राम की कुटिया के आजू बाजू में घूमने लगा। महासती सीता ने देखा, सोची, अरे कितना सुंदर हिरण, इतना सुंदर मृग, सोने का, न सुना है न कभी देखा है, ये तो बहुत बढ़िया है। राम को कहने लगी, राम, ये मृग जो जा रहा है वो मुझे चाहिए, आप इसको पकड़ करके लाइए। राम ने सीता जी को बहुत समझाया, अरे जंगल में शांति से घूमने वाले पशु हैं, उसकी अपनों को क्या जरूरत है, और वो जंगल में घूम रहा है, उसको घूमने दो, अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां पर सीता लिखते हैं, सीता अपहरण का समय आ गया, कोई नहीं उसको बचा सकता। सीता जी के कहने से राम जो है धनुष बाण लेकर के उस सोने के मृग की तरफ चले गए। लक्ष्मण को कहा, देख भाई, मैं तो जा रहा, लेकिन जो क्या है, तू सीता जी को अकेली मत छोड़ना कहीं पर भी। बोले, भाई तो अगर मेरे पर कोई संकट आया तो मैं शंखनाद कर दूंगा, आज यदि इशारा दे दूंगा तो तू आ जाना भीड़ के लिए। अब देखिए, आपने रामायण तो देखिए, रामानंद सागर की, बहुत से लोग रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि भी पढ़ते हैं और तुलसीदास जी की रामायण भी पढ़ते हैं। उसमें ये प्रकार को एक दर्शाया है, राम जो है वो चले जाते, लेकिन वो सही मृग नहीं था, वो राक्षस मारीची जो है उसने सोने का मृग रूप धारण किया था। इसलिए राम को दूर तक भगा के ले गया, दूर तक भगा के ले गया, दूर तक भगा के ले गया। पीछे से राम की आवाज में
लक्ष्मण 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 आवाज करता है। इधर सीता जी सुनती है, लक्ष्मण सुनता है, सब कुछ करता है। आपने देखा है लक्ष्मण जी ने सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन आखिर वो नहीं मानी। लक्ष्मण रेखा करके लक्ष्मण भी वहां से चले जाते हैं और पीछे से रावण आकर के ऋषि का रूप धारण करके सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान में डाल करके और लंका की ओर ले जाता है। अभी नीतिकारों ने कहा है सोने का मृग कभी हुआ न हुआ है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री के महापुरुष, जिसका संसार में लोग माला लेकर के राम 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 ना लेते हैं, ऐसे महापुरुष राम जो है उनकी थोड़ी सी भूल हो जाती, सीता जी के कहने से मृग को लेने के लिए चले जाते, उसके ऊपर शस्त्र उठाते, और जब धनुष से तीर छूट जाता है, वो सोने के मृग को लगता है वो तो मृग नहीं था, मारीच ही था। देखा अरे ये क्या हो गया। नीतिकारों ने लिखा विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश आता है तब विपरीत बुद्धि हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भूल हो गई, सीता अपहरण हो गया, और आगे की रामायण में क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। तो इतने बड़े महापुरुष से भूल होने के बाद सीता अपहरण होने सरी का दंड मिला, और पदे पदे उनको कष्ट ही उठाना पड़ा जब तक रावण को मारा नहीं। तो ये सब क्या है? आचार्यों ने कहा है कि शिकार जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जुआ खेलन मांसमद वेश्या व्यसन शिकार पर रमणी। चलो पर रमणी की एक बात है, हमारे समंतभद्र ने कहा है अनुव्रत में मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। अभी उसका कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन पाप जो है वो 5 होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। उसमें कुशील नाम का जो पाप है वो परस्त्री सेवन या परपुरुष सेवन, उसको कुशील कहा है। तो क्या होता है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।